हमारा तो ये कहना है कि देश के अंदर कोई भी सरकार आए महंगाई पे जोर दे। राहुल गांधी जीते। राहुल गांधी, क्यों आप राहुल गांधी को चाह रहे हैं? वो सबसे अच्छे हैं। मुद्दे क्या है, रोजगारी चाहिए और क्या मुद्दे हैं? लाल जी का ये है थोड़ा सा कि बसों में किराया फ्री कर दिया है उन्होंने, और जैसे जो अस्पतालों में टेस्ट वेस्ट वगैरह होते हैं वो फ्री मिलता है। तो पुलिस वाले आए ये नियत बांध न खेदे, हम नियत नहीं तोड़ते, चाहे गला भी कलम हो जाए तब भी नियत नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने लात मारा, मुंह पे चाटे, हमारे हमारे मुसलमान भाई हो गए, ये सब गलत नहीं था। अच्छे को पिटाई करवा रहे हो तो अभी तो आया ही है वो दिल्ली में। और सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे, ये हर कोई जानता है, पूरी मीडिया जानती है। कन्हैया जी बनने चाहिए, बाकी जनता के ऊपर बात है। थप्पड़ तो केजरीवाल की भी पड़ा था, आज कहाँ बैठा है केजरीवाल, ये तो बताओ। तेल बिक गया, बेल बिक गया, रेल बिक गया, रेल की पटरियां तक लीज पे दे दी, क्या नहीं दिया उसको एक व्यक्ति को, 4-4 एयरपोर्ट दे दिए। हमें चाहिए रोजी रोटी, हमें कोई मुद्दा तो कोई प्रधानमंत्री बनो, कोई MP बनो। मोदी क्यों आएगा? ये कह रहे हैं कि मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? जब से मोदी जी आए हैं, जब से हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। मोदी जी तो अपना मौज मार रहा है। मतलब केजरीवाल के बारे में क्या कहिएगा? केजरीवाल सही है, बत्ती फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, एक बार ने शराब के ठेके खुलवा दिए, ये गलत किया बस। आप एज अ मुसलमान हैं, बुजुर्ग हैं, आपके ऊपर या आपकी कम्युनिटी पर कितना असर पड़ा मोदी सरकार का? ये समझ लो भाई साहब 79% पड़ा। विकास, सबका साथ, सबका विकास, सिर्फ अडानी अंबानी का जो भी काम हो रहा है सब उनके लिए हो रहा है, इसके अलावा किसी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली में 25 मई को चौथे फेज में वोटिंग होगी। दिल्ली में लोकसभा के 7 हलके हैं और नॉर्थ ईस्ट का जो लोकसभा हलका है सबसे ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि यहाँ सीधी लड़ाई है बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के दौरान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ सिलमपुर में। सिलमपुर की मार्केट का एरिया है, काफ़ी भीड़ है, उधर एक सभा भी होनी है, तो लोगों से जानते हैं कि माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं नॉर्थ ईस्ट के। क्या नाम है भाई साहब आपका? अफसर अली। यही कह रहने वाले आप? क्या माहौल है इधर का? माहौल बहुत अच्छा है इधर का है। किसका माहौल है? पंजा, हाथ का पंजा। हाथ का पंजा का। मुद्दे क्या है यहाँ के? यह है कि यहाँ लोग जो हैं परेशान रहते हैं, पुलिस वाले पर सब परेशान करते हैं। ये सरकार परेशान, पुलिस वाले हैं, कोई काम पड़ता है तो पहले सुनते नहीं हो किसी की। इस तरह के मुद्दे हैं इधर। ये सब क्या नाम है तुम्हारा? सब्जी बेचते हो क्या? कैसे किलो है? 30 रुपए किलो। तुम ही बेचते हो? घर में है कोई तुम्हारे? हाँ। कौन है? बहुत है। अब्बू क्या करते हैं? फल का काम। फल का काम करते तुम ये बेचते हो? है। पढ़ाई लिखाई नहीं की तुमने? करते थे, छोड़ के। कहाँ तक पढ़ के छोड़ दिया? 5वीं क्लास। 5वीं क्लास तक। कब से बेच रहे हैं आप ये सब? मैं 10 साल से बेच रहा हूँ जी। 10 साल से जी। पढ़ाई लिखाई की आपने कुछ? हाँ जी, BA कर रखा है मैंने, ग्रेजुएशन कर रखी है इलाहाबाद से। ग्रेजुएशन कर रखा है आपने? जी। कहाँ घर आपका? मेरा उत्तर प्रदेश में है, चंदौसी विधानसभा 31। इलाहाबाद कह रहे हैं? चंदौसी विधानसभा 31, जिला संभल। संभल के हैं आप? जी। तो आपने BA कर रखा है तो फिर आप फल क्यों, ये सब्जी क्यों बेच रहे हैं? प्राइवेट नौकरी ज़्यादातर 12,000, 15,000, 18,000 में सीमित रह जाती हैं। थोड़ा ये सौदा अपना बिजनेस हो जाता है, सब्जी घर पे चली जाती है, 400-500 रुपये बचे जाते हैं। कब से? 10 साल से बेची। क्या महंगाई कितनी बढ़ी है इन सब सामानों की? आप महंगाई 70% बढ़ी है। 70%? हाँ जी। ये 10-10 रुपये किलो वाले सौदे 40-40 रुपये किलो। ये अरबी बिकती थी 20 रुपये किलो, आज 60 रुपये 80 रुपये। मटर को ले लो, मटर 40 रुपये बिकती थी, आज 90 रुपये, 100, 120, 300 रुपये किलो तक मटर बिकती है। गोश्त पे आ जाओ, गोश्त 80 रुपये 60 रुपये। सन 2001 तक 80 रुपये गोश्त रहता था, आज 300 रुपये है। मुर्गे का भाव 40 रुपये किलो रहता था, आज मुर्गे का भाव 240 रुपये किलो है। ये गोभी कैसे किलो है और लौकी? गोभी 60 रुपये जी। पहले कितने की थी? पहले 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं सारा सामान? ये आज़ादपुर मंडी से लाते हैं जी। आज़ादपुर मंडी जी। से। तो कितना का फ़र्क रख के बेचते हैं आप लोग? 10 रुपये 15 रुपये का मार्जिन रहता है पर किलो। 10 रुपये, उसमें भी किराया भाड़ा पल्लेदारी अपना खर्चा होता है, वही 5-7 रुपये किलो बच पाते हैं। दुकानदारी होती है तो पैसा बचता है, दुकानदारी ना होती तो घाटा हो जाता है। दुकानदारी तो चल रही है, तो बेसिक सामान लोग लेते होंगे। बेसिक सामान इतनी नहीं चल रही, दुकानदारी इतनी नहीं है पहले से, दुकानदारी बहुत कम है इस टाइम। पुलिस ही पैसा वैसा लेती है का ठेला लगाने का? नहीं, कोई पैसा ना जाता, खैर, मगर दुकानदारी कम है। महंगाई की वजह से लोग सब्जी खरीद नहीं तो पाते। क्या चाह रहे? अभी चुनाव चल रहा है, आपकी मांग क्या होगी? किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे, क्या सोच कर? हमारी तो मांग भाई साहब ये है, कोई सी भी सरकार आए, केजरीवाल की जी जो हैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बहुत कुछ करा जनता के लिए। हमारा तो ये कहना है कि देश के अंदर कोई भी सरकार आए महंगाई पे जोर दे।
ये कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस 75 साल पहले भी रही, तो कांग्रेस के जमाने में 380 रुपये का सिलेंडर था। आज मुंह पर चांटा मार के 1175 रुपये, 1150 रुपये, 1025 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। और सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे, ये हर कोई जानता है, पूरी मीडिया जानती है। किसी भी मीडिया अगर सरकार के खिलाफ बोलती है उसकी टीआरपी खत्म। मीडिया अगर बीजेपी के साथ है तो उसकी टीआरपी ऊपर है। ये हकीकत है, ये सच है, बिल्कुल, इसको जुटला नहीं सकते। तो टीवी चैनल नहीं देखते आप? जी देखता हूँ मैं, टीवी देखते चैनल हैं जी। तो यहाँ का सांसद कौन बनेगा इस बार? कन्हैया जी बनने चाहिए, बाकी जनता के ऊपर बात है, जनता किसे वोट देती है। क्या हाल है चाचा, इधर क्या माहौल है? ये माहौल सही है भाई, बहुत बढ़िया कैसा माहौल है? मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे क्या है, बस रोजगारी चाहिए और क्या मुद्दे। मनोज तिवारी यहाँ के सांसद थे कई बार से, हाँ जी, कैसा रहा उनका कामकाज? सही है। सही है। इस बार कौन बनेगा अब सांसद, देखो जी, कन्हैया या मनोज तिवारी? अब देखो ये पब्लिक के ऊपर बात है भाई, ये अंदर की बात होती है, खुलासा बात नहीं होती। अच्छा, तो ये पब्लिक के ऊपर बात है, कौन आए। अच्छा, पब्लिक तय करेगी जी बिल्कुल। इधर ये खैरिए बहन, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहना तो चाहना है बहुत, कहना पर सुनवाई होएगी नहीं होएगी। क्या है मसला, क्या है आपका? बताइए। मसला ये है कि राहुल गांधी जीते। राहुल गांधी, क्यों आप राहुल गांधी को चाह रहे हैं? वो सबसे अच्छे हैं, गरीबों को समझते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उनके परिवार भी जो आज हम देश में खड़े हुए, अगर वो ना होते हम देश से आज तक गुलामी करते हम अंग्रेजों की। घर है आपके पास? घर नहीं है, झोपड़ी है। झोपड़ी है। हाँ। क्या करते हैं आप? मांगती हूँ इधर उधर, हाँ? मांगती हूँ। मांग के खाते हैं। हाँ। मोदी जी को कैसे समझते हैं आप? हम तो सही नहीं समझते भाई, पसंद नहीं आपको? पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बेईमान इंसान है, बहुत झूठ बोलता है। आपको कोई सरकारी स्कीम का फायदा मिलता? कोई कुछ भी नहीं पेंशन, मिलता, कुछ पैसा वगैरह? नहीं मिलता। घर वर सरकार देती है, आपको नहीं मिला दिया, कभी? बिल्कुल भी नहीं। राशन कार्ड 3-4 साल हो जाएंगे, अभी तक बना ही नहीं है। आपका राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बना? नहीं बना। तो उसके लिए जो यहाँ का काउंसलर है, यहाँ की टीम है, उससे नहीं बातचीत की आपने कभी? बातचीत की है, पर वो बोले सरकारी काम में देर होती है, पर कुछ सुनवाई नहीं होती है। बहुत परेशान है हम भाई। हाँ, हिंदू मुसलमान करके लड़वाते हैं। अभी यहाँ पर वो हुआ था 3-4 दिन पहले, क्या हुआ था? सारी उधर की मंदिरों के बारे में कहा, मुसलमान के बारे में एक बात नहीं करी। और ये नमाजें पढ़ते सड़कों में, अगर नमाज भी पढ़ते हम लोग तो लात मार मार के हमें। अभी इंदरलॉक में जो हुआ था? हाँ, इंदौर लोग में हुआ था, वहाँ पर है हमारा घर। वहाँ पे इतनी बुरी तरह से मेरी आंखों के सामने मारा था। आप भी वहीं पर थी क्या? हाँ, मैं वहीं खड़ी हुई थी। क्या हुआ था बताइए जरा से शुरू से। नमाज पढ़ लेते रमजान की बातें, हाँ। तो पुलिस वाले आए, ये नियत बांध रखे थे। हम नियत नहीं तोड़ते, चाहे गला भी कलम हो जाए, तब भी नियत नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने लात मारा, मुंह पे चांटे, हमारे मुसलमान भाई हो गए। ये सब गलत नहीं था, वो कानून नहीं था हमारे लिए, हमारे हक पे कोई आवाज़ नहीं उठाया। उसको सस्पेंड कर दिया, फिर ले लेंगे उसको नौकरी में, वो सब ठीक था। आप वहाँ पर थी क्या? मैं खड़ी हुई थी, वहाँ पर खड़ी हुई थी मैं, किसी का आपने आँख से देखा? हाँ, अपनी आँख से देखा है। दिल्ली में रमज़ान में इंदरलॉक में मस्जिद के सामने पुलिस वालों ने नमाजियों की पिटाई की थी। ये बहन कह रही कि वहाँ पर थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और ये लगातार इस तरह की सिचुएशन है, मिरर टाइम्स पर उसकी रिपोर्ट आई थी। क्या माहौल है यहाँ का आंटी? यहाँ का माहौल तो थोड़ा सही चल रहा है जब से मोदी जी हैं। मोदी जी की सरकार जब से आई है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुविधा दे दी है, महिलाओं के लिए भी दी है, घर के लिए भी दी है। क्या क्या सुविधाएं मिली है? राशन भी मिलता है हमें, उनकी सुविधा में राशन मिलता है। और कोई भी जैसे सुविधा होती है, जैसे बच्चे का एडमिशन है, बेटी का कराना है, तो वो भी हुआ है हमारा, हमने करवाया है उसमें एडमिशन तो बेटी का। उसका क्रेडिट आप मोदी जी को दे रहे हैं या केजरीवाल को? अब भाई जो भी बन जाए, चाहे केजरीवाल जी बन जाए, चाहे मोदी जी बन जाए, जो भी सरकार बनेगी। इस बार किसको सांसद बनाना चाहेंगे, किसको जिताएंगे यहाँ से? अब जो अच्छा काम बीजेपी को उम्मीदवार को या कांग्रेस को उम्मीदवार जो को? भी अच्छा काम करेंगे हम उन्हीं को देंगे वोट। तो अभी तक मनोज तिवारी का कामकाज कैसा रहा? एमपी थे यहाँ के, यहाँ तो नजर भी नहीं आते हो। नजर नहीं आते। अब हम लोग इतने दिक्कत में है, घर के यूँ कहते हैं कि हम 10,000 डालेंगे, मोदी जी भी कहते हैं खाते में 500 डालेंगे या 1000 डालेंगे। अभी तक तो कुछ खाते में डाला नहीं, तो हम घर का रोजी रोजगार कैसे चलाएं? मेरा आदमी बीमार है, मैं भी खर्चा कैसे चलाऊं? अब हमारे आदमी बीमार है, चलो अगर महिलाओं की ये सुविधा कर रहे हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं चाहे मोदी जी हैं, तो इनको सुविधा तो देनी चाहिए ना। केजरीवाल कैसे चीफ मिनिस्टर रहे? केजरीवाल जी का ये है थोड़ा सा कि बसों में किराया फ्री कर दिया है उन्होंने, और जैसे जो अस्पतालों में टेस्ट वेस्ट वगैरह होते हैं वो फ्री मिलता है। ये आपके शौहर क्या करते हैं? हमारे घर पे बीमार है जी, 2 साल से बीमार पड़े, ना कोई 1 रुपए की कोई मदद मिलती, कहीं से कहीं तक नहीं मिलती। बच्चे हैं आपके?
क्या करते हैं वो लोग? एक बेटा है मेरा, गाड़ी चलाता है, ये गाड़ी से बेटी रिक्शा चलाता है, उसी में मेरा खर्चा चलता है। कुछ मेरा कहता है कि आप यहाँ के यहाँ तो कन्हैया साहब जीतेंगे। कन्हैया, क्यों कन्हैया में ऐसा क्या है? क्या है, उसने काम नहीं करा अच्छा ना। लगा दिया एक ने आकर के, है? कन्हैया की कल पिटाई कर दिया कि नहीं आकर के, कहा कि भाई, देश को बांटने वाला है। अब उन्हें बुरा लगा तो वो पिटाई करवाएंगे ही। अच्छे की पिटाई करवा रहे, वो तो एक अभी तो आया ही है वो दिल्ली में, वो तो अच्छे की पिटाई करवा रहे हैं। थप्पड़ तो केजरीवाल की भी पड़ा था, आज कहाँ बैठा है केजरीवाल, ये तो बताओ। ये कह रहे हैं देखो नीचे से ही ऊपर जाता है इंसान, थप्पड़ खा खा के इंसान ऊपर जा रहा है इस टाइम। थप्पड़ खाया कन्हैया तो ऊपर जाएगा। आप ये समझ लो, मनोज तिवारी भी पिटा था, वो तो रिंकी के पपैया है वो तो। मनोज तिवारी सिग्नेचर ब्रिज में, सिग्नेचर ब्रिज। आप ये कह रहे हैं बीजेपी आ गई, संविधान बदल देंगे हम, ये संविधान बदल देंगे। बाबा अम्बेडकर का संविधान बदलने को कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया मतलब इंडिया के नियम ने इस तरह करा, उसका संविधान बदलने को कह रहे हैं। बिना बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, ना शिक्षा पे, ओनली खाली राजनीति चल रही है। राजनीति जो चल रही है वो चल रही है धर्म के नाम पे है, आप जाति के नाम पे। आप अयोध्या राम मंदिर में गए, कोई बात नहीं, वो तो चलो पछ है। आप 4 हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हो, वो लेके जा रहे हो। देश के लिए भी तो सोचो, देश के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। सबको बनाए, आप बोलिए। ऊपर वाला तो सबको बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पहले देश को तो देखो, बड़े भाई देश को देखोगे जब भी तो चलेगा। देश को बचाया है, विकास कराया है, बचाया है। आप मोदी ने बचाया देश को, कह रहे वो कह रहे हैं। आप बताइए, आप बचे में, आप बचे में तेल बिक गया, बेल बिक गया, रेल बिक गया, रेल की पटरियां तक लीज पे दे दी, क्या नहीं दिया उसको? एक व्यक्ति को 4 एयरपोर्ट दे दिए, 4 एयरपोर्ट दे दिए, क्या नहीं दिया? आप देखिए अडानी की जो उसकी जो संपत्ति थी वो 2014 से लेकर आज कहाँ तक चली गई, किस व्यक्ति की वजह से गई? कोई व्यक्ति जो अपनी उपजाऊ जमीन होती है अपने घर की, उसको लीज पे देता है क्या? नहीं देता। मैं किसान का पुत्र हूँ तो मुझे पता है जो चीज़ हमें जरा इनकम देती है वो चीज़ को कोई आदमी न तो लीज पे देता है न बेचता है, उसने सबको लीज पे दे दिया। वो राष्ट्र की संपदा को एक अपने मित्र को, अपने विशेष व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहा है। हमारा तो ये मानना है। तो आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे सरकार बदल जाएगी? हाँ बिल्कुल। जो कल आप देखिए, आप गौर से सुनिएगा, योगेंद्र यादव जी का 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया है और मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ, है ना। और राजस्थान में भी आप देखिए, कम से कम 8 से 10 सीटों का नुकसान होगा भाजपा को। राजस्थान में जहाँ 25 से 25 आई थी, गुजरात में 26 आई। में कितनी सीट आएगी? दिल्ली में 4 से 7। इंडिया अलायंस को? हाँ, इंडिया अलायंस को 4। साथ के साथ एक भी नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे क्या है? वो बताएंगे, उनके साथ उनसे ही पूछो भाई साहब। भेदभाव रहा का एक बार भाई भेदभाव यहाँ किसी का नहीं है। यहाँ तो अल्लाह के हुक्म से सारे भाई भाई हैं, ये भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, तुम भी भाई हो। यहाँ किसी का कोई भेदभाव नहीं है मेरे भाई। ये तो साले ही वही कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ये जाति खुद ही बांट रहे हैं। दिल्ली दंगा हुआ था इस एरिया में, है ना, सब ज्यादा इधर मुस्तफाबाद इफेक्टिव हुआ था, उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ का? उसके बाद तो अल्लाह के हुक्म से बढ़िया है। अरे लोग टूट जाते हैं घर बसाने को, लोग टूट जाते हैं घर बसाने को और ये तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने को। तो दंगा और जो धार्मिक विमनस्यता फैलाने का जो काम करती है वो राजनीतिक पार्टियां करती है। आम आदमी में कहीं ना कहीं भाईचारा लगभग बना रहता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम पप्पू है भैया। पप्पू? हाँ जी। पप्पू के आगे बस पप्पू सिंह कहते थे बस। पप्पू सिंह है? हाँ जी। तो सब यहाँ पर वो फल की ठेली लगा रहे हैं, ये सब? अरे बहुत दिन है भैया हमें तो यहाँ। ये मुसलमानों का एरिया है, डर नहीं लगता यहाँ पर आपको? अरे हमें काय का डर है इनसे? मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि मुसलमान के बीच में डर लगता है। नहीं, हमें नहीं कोई डर लगता। 80% हिंदुओं को खतरा है, 20% मुसलमान। नहीं जी, हमें कोई खतरा नहीं है किसी से। नहीं खतरा लगता आपको? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो लेकर के जिंदगी लेकर के यहाँ तो रह। तो फिर झूठ बोलते हैं क्या वो योगी जी, मोदी जी? बोल रहे होंगे वो अपने वहाँ, झूठ बोलते होंगे। मुद्दे क्या है यहाँ के? इस बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा की तो ये है जी, हमारी सीधी सी बात है, हमें चाहिए रोजी रोटी। हमें कोई मुद्दा तो कोई प्रधानमंत्री बनो, कोई MP बनो, हमें और कुछ नहीं। रोजाना का अब कमाई मत पूछो तुम। कमाई को फंदा मत डालो। कब से बेच रहे हैं? अरे मैं ये जिंदगी लेकर के इतने से तो बेच रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आज तो ना हूँ यहाँ। बच्चे सब कितने हैं? बच्चे तो वो पे बहुत थोड़े हैं, 2 लड़के 3 लड़की हैं। सब कामयाब है, रोजगार है सब? हाँ, ये बात सही है। तो आपने इसी से बेच के सब कुछ? हाँ, सब कुछ इसी से किया है और करता रहूँगा जो तक जीऊँगा जो तक, और कोई काम ना है वो पे। यही एक काम है असली। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। हाँ, बच्चे भी काम आ गए, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। सब पढ़ के सब कंपनी में लग रहे हैं,
हम अपना यही काम कर रहे हैं, यही तो पढ़ाएं, यही तो ब्याह शादी सब काम। आखिरी बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं, मोदी को, राहुल गांधी को? या मत पूछो तुम बस। ये बतावे हो या तो ये सुनो, ये बतावे हो, ये बतावे कौन है? नहीं ये बताएगा, ये बतावे। अरे तो फख्र से बोलिए। सुनो, गलती हमने मोदी से भी नहीं है, मोदी अच्छे सुनो काम सुनो, ये नहीं ये बतावे को नहीं आप बताइए तो अपना नहीं बताइए। ये इसे पूछो पहले तुम इसे पूछो, वैसे यही बात की है, डरो मत तुम, पूछो इसे। नहीं, उनसे पूछ चुके हैं हम, आप बताइए। नहीं तू क्या बता दिया तो ठीक है। अब मुझे क्या पूछेगा? मेरे सामने बतावे ना, तू मेरे सामने बता। कह दो ना मोदी आगा, बात खत्म। अरे मैं कह दूंगा, सब काम कह दूंगा, तू काई टेंशन ले रहा हो? किस बातों से यहाँ पे मैं जो जी कहेगा भाई के अपोजिट बोलूंगा। बोल भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोदी क्यों आएगा? ये कह रहे हैं कि मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? क्यों नहीं आएगा मोदी? क्यों? दुनिया का तो खाना खराब कर दिया उनने। क्या खराब किया? क्यों? इधर देख। हाँ, इधर देख और क्या क्या खराब कर दिया वो मोदी? करना देश को खराब। कभी नोटबंदी, कभी कुछ ही, न रोजगार रहे ना कुछ रहे। वो तो कह रहे हैं हम महिलाओं को गैस दे रहे, घर बैठे बैठे राशन पहुंचा रहे हैं। दे रहा बड़ा भारी। गाली नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री क्या दे रहा? प्रधानमंत्री होगा अपने घर का। दुनिया देश को परेशान कर रखा, किसी की रोजगार न छोड़े। केजरीवाल के बारे में क्या कहिएगा? केजरीवाल सही है, बत्ती फ्री दे रहा, पानी फ्री दे रहा। एक बार ने शराब के ठेके खुलवा दिए, ये गलत किया बस। क्या किया गलत? ये शराब के ठेके खुलवा दिए, ये गलत किया। वो गलत किया? और क्यों क्या? गलत किया? क्यों? ये उसकी गलती है। तो उसकी गलती नहीं, है। वैसे तो पानी फ्री, बत्ती फ्री, सब फ्री है। क्या कह मैं, और राशन फ्री लोग खा रहे हैं। क्या कह मैं, बस फ्री। तो राशन तो मोदी जी फ्री देते हैं। मोदी जी दे रहा है, वो दे रहा है ये केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल दे रहा है। और क्या, अब लालच दे रहा है कि हम 3 लाख डलवा रहे हैं, 2 लाख डलवा रहे हैं। लालच दे रहा है वोटों को मारे। राहुल गांधी को, केजरीवाल को वोट देगी सब। और क्या, जो देश को अच्छा चलाएगा उसको देंगे। यहाँ शॉप है आपकी? है। हाँ शॉप है सर। कब से शॉप चल रही है आप लोगों की? हमारी शॉप चल रही है सर 5-7 साल हो गए। तो क्या है कपड़ों वगैरह का, पहले से ज़्यादा सेल हो रहा है, कम है? काम बिल्कुल नहीं है सर, काम के हालात बहुत ख़राब हैं। जो आजकल मार्केट में जो पहले काम चल रहा था, इस टाइम काम बिल्कुल नहीं है। मतलब ये इलेक्शन की वजह से भी काम नहीं है या काफ़ी दिनों से काम नहीं है? का नहीं, इलेक्शन की वजह से तो काम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन काम पहले से ही ख़राब है, चाहे वो होलसेल काम हो। दिन पहले से ये 8-10 साल से हालात ख़राब है। जब से मोदी जी आए हैं, जैसे काम खराब होने की वजह, जब से मोदी जी आए हैं, जब से हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। मोदी जी ने क्या क्या दिखाया हम लोगों को। 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, पब्लिक खुश, हर घर में खुशी आएगी, हर घर के हालात सही होंगे, मुल्क के हालात सही होंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ये सब बातें मोदी जी ने कहा, लेकिन कोई उनका वादा पूरा नहीं हुआ, और ना उन्होंने सही कहा और ना वो सही कह रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि आप लोग जो दुकान चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई पकौड़ा बेच रहा है, वो भी एक रोज़गार है। हाँ, अब वो बीए करने वाला ना, वही पकौड़े ही बेचेगा बैठ के। वो भी मिला मुझे एक बीए करने वाला रिक्शे चला रहा है, ठेली चला रहा है, ये बीए करने वाले ही हैं। ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। क्यों काम के हालात क्यों ख़राब है, किस वजह से असर पड़ा है? ये सर, ये मोदी जी ने ये कहा था पहले कि गरीब आदमी, हवाई चप्पल पहनने वालों को भी मैं जहाज में घुमाऊंगा। वो खुद बदेरा घूम रहा है, तो गरीब आदमी को कहाँ से घुमाएंगे? आज का जगह पॉलिटिकल, आप लोग के कपड़ों का है ना गार्डन, इसका किस वजह से असर पड़ा, इस पर ये बताइए। ये मोदी जी की बातों से असर पड़ लिया। बिल्कुल कारोबार नहीं है, किसी रंग का आदमी परेशान है। रोज़ सुबह को आते हैं, शाम को ही चले जाते हैं। 10 सूट 5 सूट ऐसे बिकते हैं। क्या करें, जिससे को तो महंगाई बहुत है। महिलाएं कपड़ा कम पहन रही हैं। महिलाएं कपड़े भी कम पहने, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से पहनेंगी? अभी तो ईद गुजरी है, ईद में तो अच्छी खासी नहीं, ईद में भी ऐसी कहाँ, जब से कारोबार बिल्कुल ठप है, एक पैसे का काम नहीं हो रही है। हर आदमी में परेशान है कि मोदी जी तो अपना मौज मार रहा है। मतलब क्यों? जीएसटी की वजह से या टैक्स ज़्यादा लिया था, किस वजह से असर पड़ रहा है? जीएसटी की वजह से भी है, फिर ये पेटीएम चल पड़े हैं, जिसके देखो भैया कैश नहीं है भाई, हम जानते नहीं चलाना, तो हम क्या करेंगे बताओ। तो हम तो भाई हमारा गिराज चला गया, हम इतना पढ़े लिखे नहीं, जो हम कैम में लाओ जी पेटीएम दो जी, हम कहाँ चलाएंगे? पेटीएम नहीं रखते हैं आप? नहीं, पेटीएम हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? सब लोग रखते हैं। जब हमसे चलाना नहीं आता तो हम कहाँ से रखेंगे? और फिर यह है कि सूट जब हमारे बिगिनर है, 10-5 सूट पेटीएम होते हैं,
तो हम क्या कर लेंगे उसमें? पेटीएम में तो पैसे कटते हैं, और पेटीएम पे पैसा कटते हैं, पेटीएम में तो पैसे कटते हैं, उसमें पैसा कटते हैं। पता चल जाता है कितना पैसा आ रहा है, 18 लाख से ऊपर हुआ तो वो पैसे कट रहे हैं, अकाउंट से कट रहे हैं, किसी से कट रहे हैं, पेटीएम चल रहा हो, सब कट रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जो है सारा जो है जितना बैलेंस पेमेंट है जो भी नोट है सारा अडानी अंबानी के लिए है। ये पब्लिक उनके लिए बिल्कुल कूड़ा है, कुछ भी नहीं समझ लो आप, सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं। ये जीएसटी ले लो तो महंगाई, कोई चीज़ ले लो तो महंगाई। तो आप क्या चाह रहे हैं मोदी जी से, क्या करे मोदी जी? आप ये चाह रहे हैं मोदी जी यहाँ से मतलब अब सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, बिल्कुल निश्चित बदलेगी भाई साहब। ये ये जो एरिया है यहाँ दिल्ली राइट्स हुआ था 2020 में, बड़ा माहौल ख़राब हुआ था, उसका कितना असर पड़ा? ऐसा दिल्ली का एरिया पूरे हिंदुस्तान का हालात ये बहुत ख़राब हैं। आदमी एक एक पैसे के लिए परेशान है, 10 रुपये भी खर्च करना चाहता है तो सोचता है कहाँ से लाएं और कहाँ से निकालें। समझ लो इतना कर लगा रखा है, इतनी जीएसटी लगा रखी है, तेल दाल कुछ भी ले जाओ आप, अनाप शनाप महंगाई। आदमी कमा रहा 200 रुपये, सामान ले रहे 500 रुपये, कहाँ से लाएगा? चोरी करेगा, किससे लेगा बताओ आप? कहाँ से लगता है कि सरकार बदलने से महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। भाजपा के कई बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें वक्त की देन है, बाहर के देशों में इससे 10 गुना ज़्यादा महंगाई है। साहब ये मतलब वक्त की देन नहीं है, ये मोदी की देन है। जितना भी यहाँ से पैसा, जितना भी कर इकट्ठा हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? अडानी अंबानी, सिर्फ इसके अलावा कोई नहीं। बाकी हिंदुस्तान का आदमी सब उनके लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कूड़ा समझ लो आप। किसी की कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई क्या, कोई नेता बोल ले ईडी ले लो, ये क्या ईडी क्या बताओ आप? ये भी कर है, ये भी तो करी तो है। कोई बोलने वाला आप एज मुसलमान हैं, बुजुर्ग हैं, आपके ऊपर या आपकी कम्युनिटी पर कितना असर पड़ा मोदी सरकार का? ये समझ लो भाई साहब 79% पड़ा। किस तरह से? भाई साहब कारोबार से, ये मेन चीज़ तो कारोबार ही है ना भाई। कारोबार दिल्ली दंगा हुआ था तो इधर भी कुछ असर पड़ा था उसका क्या? अब वैसा वो दंगे वाली बात तो हालात जैसे जब आए वैसे मौका हुआ चला गया। मेन चीज़ पब्लिक बहुत परेशान है कारोबार लाइन से भाई साहब, ये समझ लो आप। कारोबार के लाइन बिल्कुल है, समझ लो आप, बिल्कुल पिस चुकी है। जैसे गेहूँ चक्की में चलता है और पिस जाता है, इतनी बुरी हालत है समझ लो आप। आप बाजार के हालात देख लीजिए, बिल्कुल बाजार खाली पड़ा, और जिसमें बाजार के अंदर रौनक आनी चाहिए, जितनी दुकानें हैं कम से कम हर दुकान पे ग्राहक तो होना चाहिए। जब कारोबार नहीं हो तो ग्राहक कहाँ से हो? अच्छा मोदी जी विकास किसका कर रहे हैं? अडानी अंबानी का। मोदी इनका विकास, सबका साथ सबका विकास सिर्फ अडानी अंबानी का। जो भी काम हो रहा है सब उनके लिए हो रहा है, इसके अलावा किसी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ हैं? अडानी अंबानी के बस इनके दोनों सालों के दिन अच्छे आ रहा है। किसके दिन अच्छे आ रहा है? अडानी अंबानी के, ये इनके सारे लगे हैं, उनके अच्छे दिन आ रहा है। मोदी जी का अच्छे दिन आ रहा है। अरे भाई आप प्रधानमंत्री हो, आप अच्छे काम करो, रोजगार दो, नौकरियाँ दो, ये समझ लो आप। बड़े अच्छे चल रहा है मेरा है, हम लोग बहुत अच्छा सा पड़ा हुआ है। नौकरी कितने में कर रहे हैं? 15,000 रुपये में, जबकि मिल रही है 40,000 रुपये। भाई साहब नौकरी धक्के खा रहे हैं। नौकरी साहब क्या है मालूम जो साहब को, या 19 काम हो गया हटाओ भगाओ, क्यों? पीछे से ये हो रहा है, पीछे भाई साहब कुछ पूछो मत ही, बस ये समझ लो रोटी खाना, हालांकि रोटी वाला अल्लाह है। ये मोदी की जात नहीं देने वाली है, अल्लाह देने वाली है। हमारे एक जरिया होता है, एक कारोबार की लाइन होती है, बस समझ लो आप। ये हालात हैं इस देश के, यहाँ दिल्ली के नहीं पूरे हिंदुस्तान का हाल यही है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। भैया किसकी सरकार बनेगी इस बार, मोदी की या राहुल की? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। राहुल गांधी। कब से ठेली लगाते हैं आप यहाँ पर? कब से ठेली लगाते हैं? 1 साल। 4 साल हो गया। 4 साल हो गए यही काम करते हैं। कहाँ घर है आपका? बिहार। बिहार में कहाँ? जिला सहरसा। सहरसा। तो वोट यहाँ का है या वहाँ का? हमारे वोट तो वहाँ का है भाई। सहरसा का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन। सरकार यहाँ दिल्ली में कौन बनेगा सांसद इस एरिया से? कन्हैया लाल। कन्हैया। अब मनोज तिवारी। अब जो हो भैया। क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई करते हो तुम लोग? जी। किस क्लास में? अभी 12th क्लियर करिए। 12th। उसके बाद क्या करना है? कॉलेज में जाना? BA। अभी 12th में हूँ मैं। नीट की तैयारी नहीं करना चाह रहे हो तुम लोग? मैं करूँगा नहीं। तुम करोगे? माशाल्लाह। क्या चुनाव का क्या चल रहा है इधर? चुनाव में तो कन्हैया लाल कपूर जीत रहे हैं इस बार। भी नारा लगा रहे हो का? नहीं, कोई भी जीत जाए, डेवलपमेंट होना चाहिए। नारे लगाने के पैसे लेते हैं, नारे लगाने के। कौन लेता पैसे? इनके घर नहीं, अच्छा लड़का, शरीफ बच्चा है। माशाल्लाह। देखो हाँ, नमाजी परहेजगार आदमी। हाँ माशाल्लाह। नहीं लग रहा शक्ल से, मजाक कर रहा है तुम्हारा दोस्त है। तो चुनाव का क्या चल रहा है इधर लोगों के? चुनाव में तो जो ने इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस जीतेगी। कन्हैया को किस वजह से लोग इधर सपोर्ट कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो मोदी जी की तरह नहीं है, अनपढ़ पढ़े लिखे आदमी है वो। अरे मोदी जी भी मास्टर्स किए हुए हैं, डिग्री उन्होंने दिखाई है। वो तो बाद में पैसे देकर आई है ना, बाकी तो चाय वाले हैं वो है भाई, चाय वाले है नहीं है, बाकी तो बाद में पैसे देकर आए उन पे। पैसा देकर डिग्री खरीदी। जी बिल्कुल, इनसे पूछ लो। की पढ़ाई नहीं भाई,
वो इंग्लिश बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनसे वर्ड भी नहीं निकलते मुंह में से। बहनों के अलावा कुछ बोलते थोड़ी हैं वो, भाइयों बहनों, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलते भाई। चलो, तो ये सिलमपुर का एरिया है, ये पूरी मार्केट है और यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें।